अगर आपकी सैलरी में भी एचआरए मिलता है तो एचआरए का जितना भी आपको अलाउंस मिल रहा है उसमें से आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि यार इस साल की आईटीआर में हम लोग एचआरए का डिडक्शन कैसे क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें आ जाना है अपनी इनकम टैक्स वाली वेबसाइट के ऊपर में, और आईटीआर वाले सेक्शन के अंदर में जो है यहाँ पे देखो इनकम टैक्स पहले आ जाना है इनकम फ्रॉम सैलरी वाले पार्ट में, और यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे अपनी इनकम डाल रहे होगे सेक्शन 17 की इनकम जो आपकी सैलरी बनती है प्लस परक्यूजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी ये सब कुछ एंटर करने के बाद अभी हमें यहाँ पे एंटर करना है एड एग्जम्पशन अलाउंसेस के ऊपर में क्लिक करना है। तो जो एचआरए होता है ना उसका आपको जो है एग्जम्पशन मिलता है, बट उसमें कंडीशन ये होती है कि पहली चीज कि आप जो है रेंट की प्रॉपर्टी में रह रहे हो, जो है आप रेंट पे रहते हो, आपको रेंट पे कर रहे हो, आपका जो रेंट है वो आपकी बेसिक सैलरी के 10% से ज्यादा होना चाहिए। तीसरी कंडीशन, आपको जो है मैक्सिमम रिडक्शन उतना ही मिलेगा जितना आपको एचआरए दिया गया है, या फिर जितना जो है आपने रेंट पे किया है सिर्फ उतना ही आपको मिल सकता है, उससे ज्यादा का आपको नहीं मिलने वाला। और चौथी चीज इसमें ये होती है कि अगर आप जो है अर्बन सिटी में है तो आपको अपनी बेसिक का मैक्सिमम 50% ही अलाउंस मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, और अगर आप जो है रूरल सिटी में तो आपको सिर्फ 40% ही मिलने वाला है। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशंस रहती हैं एचआरए को लेके। तो भाई एचआरए की अगर मैं बात करता हूँ, अगर आपकी सैलरी में एचआरए इंक्लूडेड है, वैसे तो न्यू टैक्स स्कीम के अंदर में एचआरए का बेनिफिट नहीं मिलता है, बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर में अगर आपने अपना जो है इस साल जो है या प्रीवियस ईयर के अंदर में जब आपने अपना जो अपनी कंपनी को जो अगर आपने डिक्लेयर किया था कि आप ओल्ड स्कीम में आईटीआर फाइल करना चाहते हो और अगर आपकी सैलरी के अंदर में एचआर इंक्लूडेड है तो डिडक्शन कैसे क्लेम करना है भाई। आपको यहाँ पे देखो नीचे स्क्रॉल डाउन करना, आपको सेक्शन 10 सबसेक्शन 13A आपको मिलेगा अलाउंसेस टू मीट एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन हाउस रेंट। इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। अभी क्लिक कर दी, देखो यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे जो है यहाँ पे अब हमें एंटर करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, जिसमें आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ एक शेड्यूल ओपन हो जाता है, इस शेड्यूल को हमें फिल करना होता है। इस शेड्यूल को फिल करने के बाद जो है आप जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन हमसे पूछता है कि आप कहाँ पे हो भाई, आप मेट्रो सिटी में रहते हो या नॉन मेट्रो में रहते हो। देखो मेट्रो सिटी के अंदर में अगर आप रह रहे हो तो वहां पे आपको 50% का जो है आपको 50% तक का बेसिक का जो है 50% तक का आपको अलाउड रहता है डिडक्शन क्लेम करना। बट अगर आप नॉन मेट्रो सिटी में रहते हो तो वहां पे आप अपनी बेसिक का सिर्फ 40% ही क्लेम कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर किसी की बेसिक सैलरी 50,000 है और अगर वो मेट्रो सिटी में रहता है तो गवर्नमेंट मान के चल रही है कि भाई आपको 25,000 रुपए तक का रिडक्शन क्लेम कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेट्रो सिटी के अंदर में किराया ज्यादा होता है ना, इसलिए हम बेसिक का 50% तक अलाउ कर रहे हैं। बट अगर आप एक नॉन मेट्रो सिटी में रह रहे हो, अगर आप एक रूरल इलाकों में रह रहे हो तो वहां पे क्या होगा भाई, वहां पे रेंट कहीं ना कहीं बहुत कम होता है शहरों के मुकाबले, इसलिए वहां पे सिर्फ 40% ही अलाउड रहता है रेंट का। तो यहाँ पे हम मेट्रो सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे एंटर करना है सबसे पहली चीज कि भाई एक्चुअल एचआरए कितना रिसीव हुआ, आपको एक्चुअल में एचआरए का पैसा कंपनी कितना दे रही है। जैसे अगर आपको हर महीने 20,000 रुपए का एचआरए मिल रहा है तो आपको साल का कितना मिलेगा, साल को आपको मिलेगा 2,40,000 रुपए का। तो आपको यहाँ पे एनुअल एंटर करना है। देन एक्चुअल रेंट पेड, आपने रेंट कितना पे किया। जैसे कि देखो मैंने आपको बताया किसी भी केस में जितना आपको एचआरए मिला है और जितना आपने रेंट पे किया उससे ज्यादा तो आपको वैसे भी कभी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि आपने रेंट कितना पे किया है। सपोज भाई मैंने जो है रेंट पे कर दिया है 3 लाख रुपए, ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा हूँ बस। यहाँ पे आपको अपना एक्चुअल लिखना है जितना भी आपने पे किया है। देन आपको यहाँ एंटर करनी होती है बेसिक सैलरी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि बेसिक सैलरी में क्या कैलकुलेट होता है 50% और 40%। तो यहाँ पे मैं बेसिक सैलरी एंटर कर देता हूँ। जो हमारी बेसिक सैलरी बनती है वो बनती है, मैं 8 लाख एंटर कर देता हूँ, फिर 4 लाख हो जाएगा, वैसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो 2,40,000 के हिसाब से मैं 4,80,000 एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ओके। आपको अगेन पूरे साल का यहाँ पे एनुअल डालना होता है। डियरनेस अलाउंसेस में अभी यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, बट आपका जो भी होगा आप यहाँ पे उसको डालना होगा। उसके बाद देखो यहाँ पे नंबर 5 की कैलकुलेशन समझना, कहता है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अब गवर्नमेंट बोलते हैं कि यार अगर आपका जो रेंट है ना वो आपकी सैलरी का 10% है तब तो वैसी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, मतलब उतना तो आपको अफोर्ड करना ही पड़ेगा, उतना आपको नहीं मिलने वाला डिडक्शन। ठीक है, तो एक्चुअल रेंट का माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी और 3 या 10% ऑफ नंबर 4। ठीक है, इस केस में देखो हमारे पास जो निकल के आ रहा है भाई, निकल के आ रहा है 2,52,000 रुपए। अब ये देखो 2 लाख यहाँ पे 52,000 रुपए कैसे आया, जो एक्चुअल आपने रेंट पे किया उसमें से 10% ऑफ सैलरी का इन्होंने माइनस कर दिया। ठीक है, अभी रेंट आपने कितना पे किया था 3 लाख, और आपकी सैलरी का जो है आपका 10% कितना निकल के आता है बेसिक का, बेसिक का ये रहा। तो भाई एक सेकंड रुको रुको रुको, 480 बढ़ गया ना। अच्छा, ये अपने आप ही ना इंक्रीज डिक्रीज कर रहा था।
हाँ 480 ठीक है। अभी 480 का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो कितना आएगा बताओ, 48,000 आएगा। कितना आएगा, 48,000। अभी 48,000 का आपको माइनस करना है, किस में से माइनस करना है, जितना आपने रेंट पे किया उसमें से। तो 3 लाख में से 48,000 माइनस कर दो, बताओ कितना बचा, 3 लाख माइनस 48,000 बचेगा आपका 2,52,000 जो कि यहाँ पे आया। ठीक है, आपका जो है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, सैलरी बी बोला मतलब बेसिक सैलरी की यहाँ पे बात करें, जो आपका बेसिक सैलरी था विच इज 4,80,000, उसका आपको माइनस करना था 10%, 2,52,000 आ गया। उसके बाद आप नीचे आ जाओ भाई, 50 या 40% ऑफ द सैलरी की बात कर रहे हैं। अभी हमने समझा बेसिक सैलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 50 और 40% की बात कर रहे हैं, तो भाई 50-40% कब होगा, 50-40% होगा आपका, डिपेंड करता है मेट्रो या नॉन मेट्रो। मेट्रो वाली केसेस में 50% होगा, तो हम यहाँ पे 50% एंटर कर देते हैं, विच इज 2,40,000 रुपए। नॉन मेट्रो सिटी अगर आपकी है तो यहाँ पे आपको 40% ही होगा। ठीक है, एलिजिबल एग्जाम्पशंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो भाई हमारे पास कितना निकल गया, आप देखो मिलता पता है कितना, नंबर 5 नंबर 6 जो है ना, अब इसमें जो लोएस्ट रहता है उतना आपको मिलता है। अभी अपना लोएस्ट कितना आ रहा है, 2,40,000 रुपए, 2,40,000 रुपए का आपको क्लेम मिल जाएगा। तो आपको ये सब चीजें आपको जो है ध्यान से भरनी है। नंबर 1, आपको एक्चुअल में एचआरए कितना मिले वो आपको फिल करना है। एनुअल रेंट आपका कितना पे हुआ है ये आपको एंटर करना है। देन उसके बाद डिटेल्स ऑफ द सैलरी सेक्शन 17(1), अच्छा ये तो इन्होंने ऑटोमेटिकली यहाँ कैलकुलेट कर लिया। बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस आपको दोनों एंटर करना होता है। ठीक है, जो भी रहेगा आपका डियरनेस अलाउंस उसको यहाँ पे एंटर करना है। देन एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी, भाई सैलरी का जो है आपको जो है सैलरी का 10% निकाल के एक्चुअल रेंट में से माइनस करना है, तो आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो जब आप डियरनेस अलाउंस को इंक्रीज करोगे ना, जैसे मैं यहाँ पे डियरनेस अलाउंस को इंक्रीज कर देता हूँ, देखो इसकी वजह से क्या होगा, जो ये 10% ले रहा है ना, वो यहाँ पे बेसिक का नहीं ले रहा है, वो यहाँ पे सैलरी का ले रहा है, आपकी टोटल सैलरी का ले रहा है। तो टोटल सैलरी जो है हमारा 5,80,000 था, उसका यहाँ पे ले रहा है 10%। तो 5,80,000 का 10% कितना है, 58,000। तो 3 लाख में से 58 माइनस करके 2,52,000 कर दिया इन्होंने। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको जीरो ही कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद भाई 50 और 40% ऑफ दी सैलरी आ गया यहाँ पे, जो कि हमने 2,40,000 रुपए यहाँ पे एंटर किया था। तो इन दोनों में से देखो सबसे कम कौन है, 2,52,000 और 2,40,000 में कम क्या है, 2,40,000, इसलिए हमें 2,40,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो सर इस तरीके से आपको फिल करना होता है अपना एचआरए का। ठीक है, अच्छा 2-3 बातें ध्यान रखना। पहली चीज, एचआरए का आपका एक्चुअल एक्सपेंस होना चाहिए, तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अब एक्चुअल एक्सपेंस का मतलब क्या है सर, इसका मतलब यह है कि आपके पास रेंट की रिसिप्ट होना चाहिए। अगर आप उसको पेमेंट कर रहे हो तो भाई पेमेंट के लिए आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए कि आप कैसे पेमेंट कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो तो आपने कैसे पे किया। अगर आप कैश कर रहे हो तो भाई कैश का भी आपको रिसिप्ट बनवाना पड़ेगा। प्लस रेंट पे अगर आप रह रहे हो तो आपके पास रेंट एग्रीमेंट होना ही चाहिए, इसके बाद ही आप क्लेम करना। कई लोग क्या करते हैं भाई, कई लोग अपने आप ही बस ऐसी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं। अगर आप ऐसा कुछ करोगे भाई नोटिस आएगा, और जब नोटिस के टाइम पे आप उसको प्रूफ नहीं दे पाओगे ना, तो उस टाइम पे आपको ये पूरा टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, जितना आपने टैक्स भरा वो तो भरना ही पड़ेगा, प्लस इंटरेस्ट और पेनल्टी भी भरना पड़ेगा। तो वो करने का कोई फायदा नहीं रहता है एट द लास्ट। इसलिए क्या है भाई, इसलिए बेहतर ये है कि जो आपको एक्चुअल है सिर्फ उतना ही क्लेम करो। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ में आएगा। अगर आपके कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कर दो इस वीडियो के नीचे, आपके डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा।